नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदार इन दिनों काफी परेशान हैं। सोचिए, आपने वर्षों पहले अपने फ्लैट का सपना देखा और उसे खरीदा और अब रजिस्ट्री अटक गई। हाँ, ये सच है। वजह बिल्डरों की लापरवाही और प्राधिकरण की देरी। मामला इतना गंभीर है कि 1 लाख से ज्यादा फ्लैट जो 2014 से पहले लॉन्च हुए थे, अब तक खरीदारों के नाम नहीं हो पाए। कुल राशि करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम और इतनी बड़ी संख्या में लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनका फ्लैट उनके नाम कब होगा। दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने कोविड काल में फ्लैट खरीदारों की मदद करने के लिए बिल्डरों को ब्याज में राहत दी थी। उद्देश्य था कि महामारी के दौरान आर्थिक बोझ को कम किया जाए और फ्लैट खरीदारों को समय पर रजिस्ट्री मिल सके। लेकिन बिल्डरों ने इस राहत का पूरा फायदा अपने लिए उठाया और खरीदारों को पीछे छोड़ दिया। पहले किस्त जमा कर वे इतिश्री मान बैठे और दूसरी व तीसरी किस्त जमा करने में लापरवाही की। परिणाम ये हुआ कि प्राधिकरण ने उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट रोक दिए। अब सवाल ये उठता है कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? दरअसल बिना सर्टिफिकेट के फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, यानी खरीदार फ्लैट के असली मालिक नहीं बन सकते। इससे करीब 17,665 फ्लैट खरीदार फंसे हुए हैं। कुछ बिल्डरों ने पहली किस्त जमा कर ली, जिससे उन्हें सारी राहत मिल गई, लेकिन फ्लैट खरीदारों को पूरी तरह राहत नहीं मिली, क्योंकि दूसरी और तीसरी किस्त नहीं जमा होने की वजह से उनका काम अटक गया। स्थिति और भी पेचीदा है। कुछ बिल्डरों ने इस राहत का लाभ कोविड काल की 0 पीरियड मान लिया। उन्होंने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक का समय कोविड काल मान लिया और ब्याज में छूट ली। इसके बाद उन्होंने कुल बकाया रकम को 4 हिस्सों में बांटकर जमा करना था। नियम था कि 6-6 महीने में किस्त जमा करनी होगी, लेकिन उन्होंने समय पर जमा नहीं की। वहीं प्राधिकरण का ग्रुप हाउसिंग विभाग भी समय पर कार्रवाई नहीं कर पाया। अगर विभाग ने शुरुआती स्टेज में ही नोटिस भेज दिया होता तो हजारों खरीदारों की रजिस्ट्री अटकती नहीं। इस पूरे मामले में कुछ आंकड़े बताते हैं कि परेशानी कितनी बड़ी है। 35 बिल्डरों को 5,536 फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने केवल 3,300 फ्लैट्स की ही रजिस्ट्री कराई, यानी 2,197 फ्लैट खरीदार अब भी इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि उन परिवार के सपनों का सवाल है जो वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। शासन ने बिल्डर को छूट दी थी कि उसकी समय सीमा दिसंबर में खत्म होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर अब भी बिल्डर नहीं आए तो फ्लैट खरीदारों का पूरा लाभ अधूरा रह जाएगा, जबकि ये लाभ बिल्डरों की लापरवाही की वजह से नहीं मिला। खरीदारों की उम्मीद पर पानी फिर गया। मालूम हो कि बिल्डरों ने अपने बकाये का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लीडिंग रेट के हिसाब से हिसाब लगाया और आर्थिक बोझ का हवाला देकर 4 किस्तें बनाई, लेकिन इसमें भी उन्होंने सिर्फ पहली किस्त जमा कर ली और बाकी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ बिल्डर ने एनसीएलटी की रोक के दौरान प्रभावित निर्माण पर भी 78 दिन का लाभ लिया, लेकिन खरीदारों की रजिस्ट्री को पीछे धकेल दिया। इस बीच नोएडा प्राधिकरण अब सख्ती दिखाने की तैयारी में है। बिल्डरों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये नोटिस वित्त विभाग के माध्यम से जारी किया जाएगा। उद्देश्य साफ है कि खरीदारों के हक की रक्षा हो और रजिस्ट्री अटकी ना रहे। लेकिन सवाल ये कि क्या बिल्डर समय रहते सहयोग करेंगे या फिर खरीदारों की परेशानी को और बढ़ेगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 1 लाख से ज्यादा फ्लैट्स और 1 लाख करोड़ रुपए का मुद्दा है। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीदा और अब इंतजार कर रहे हैं। कोविड के समय मिली राहत का पूरा फायदा सिर्फ बिल्डरों को मिला, खरीदारों को नहीं। अब शासन और प्राधिकरण दोनों के ऊपर दबाव है कि जल्द से जल्दी ये समस्या हल हो। इतना लंबा इंतजार, इतना बड़ा आर्थिक मसला और इतने प्रभावित लोग, ये कहानी केवल नोएडा की नहीं बल्कि पूरे देश में खरीदारों की उम्मीदों और बिल्डरों की जवाबदेही की कहानी है। अब देखना यह है कि नोटिस और प्राधिकरण की शक्ति के बाद कितने बिल्डर आगे आएंगे और कितने खरीदार आखिरकार अपने सपनों के घर के मालिक बन पाएंगे। यानी नोएडा के फ्लैट खरीदारों की राह अब कठिन है, लेकिन उम्मीद की किरण यही है कि जल्द ही प्राधिकरण की कार्रवाई और बिल्डरों की जिम्मेदारी से हजारों खरीदार राहत पा सकते हैं। ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर फ्लैट खरीदार जानता है कि इंतजार का समय जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं बल्कि सपनों का भी होता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज़।